अभी तक जो समझा समझ में आया? एक चीज़ जो हमको सबसे पहले बताना था वो शायद छूट गया। हम बोलेंगे कि इस कोर्स में सबसे पहले समझना क्या था ये हमको समझाना चाहिए था। खैर अब लास्ट में बता देते हैं। शुरुआत में हमको ये बताना चाहिए था। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि आपका जिस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है वैसे लग रहा है कि आप जो मेरे आइडियाज़ है उसको डायरेक्ट कॉपी करने जा रहे हैं, जबकि वैसे नहीं करना है। आपको जो मैंने बताया उसको एक फाउंडेशन लेके इस पर आगे बढ़ना है। तो चलिए पहले समझाते हैं कि आपको समझना क्या है। मान लेते हैं कि हम ब्लैक बोर्ड में गए। अब हम वहाँ जाके 9 लिखे। अब हम आपसे पूछते हैं कि हम कितना लिखे हैं, तो ऑफकोर्स आपका जवाब होगा 9। अब हम क्या करते हैं कि इसको 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। अब हम पूछते हैं कि हम कितना लिखे हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे 6 लिखे, 9 लिखे। बहुत से होंगे जो बोलेंगे कि पता नहीं चल रहा हम कितना लिखे हैं। अगर हम इसको 180 डिग्री भी रोटेट कर दें तो भी सेम होगा कि बहुत बोलेंगे 6, बहुत बोलेंगे 9, कुछ बोलेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या किए कि अपना पोजीशन को यहाँ पे ले गए। मतलब अब हम इस जगह में खड़े होके 9 को लिखे। अब हम आप सब बैठे हुए हैं इस जगह। अब हम पूछते हैं कि हम कितना लिखे हैं, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि ये 9 है, बहुत बोलेंगे ये 6 है। अगर बोलेंगे कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये 9 है, आपके कॉन्टेक्स्ट में ये 6 है, चलिए वो भी मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ब्लैक बोर्ड को उल्टा कर देते हैं। अब उसके पीछे में हम कुछ लिखते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि आप इस जगह बैठे हैं। अब हम पूछते हैं कि हम कितना लिखे हैं। बहुत कोई बोलेंगे, कोई रैंडम नंबर बोल सकते हैं, कोई 1 बोलेंगे, कोई 2 बोलेंगे, कोई 3 बोलेंगे, कोई रैंडम नंबर भी बोल सकते हैं। अब मेरा ये जो 5 एग्जाम्पल दिए उसका बोलने का मतलब क्या है? मेरा एक्चुअली बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारा चीज़ होगा जो हम समझाएंगे, जो आपको एग्जैक्टली जो हम बोल रहे हैं वही समझ में आएगा। जैसे कि हम 9 बोल रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली 9 समझ में आएगा वो। लेकिन बहुत सा चीज़ होगा जो हम बोल रहे होंगे आपको वो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जैसे ये 2 केस में हुआ था, जो 90 डिग्री या 180 डिग्री 270 डिग्री रोटेटेड में हो रहा था कि कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। या फिर कुछ ऐसा होगा जब हम बोल कुछ और रहे होंगे और आप समझ कुछ और ही रहेंगे, एकदम उल्टा समझ रहे होंगे। जैसे कि इस केस में हुआ, तीसरा वाला केस में। या कभी कभी ऐसा होगा जब हम बहुत कुछ बोल के निकल गए होंगे, आपको बहुत सारा चीज़ दिमाग में रहा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का दिमाग सोचता है एक फ़िल्टर यूज करके। जिससे होता ये है कि हम लोग कुछ डेटा को अपने दिमाग में रख पाते हैं, कुछ निकल जाता है। मेरा बेसिक बोलने का मतलब ये है कि आगे वाले कोर्स में जब हम एग्ज़ाम्पल देंगे, उस एग्ज़ाम्पल का मतलब ये होगा कि आपको उससे समझना और उसको अप्लाई करना, ताकि आप अपना फाउंडेशन को क्लियर रखें, ना कि उसको कॉपी करना। हमारा जो फाउंडेशन बना है वो बहुत सारे बुक पढ़ के बना है। तो आप सोचिएगा कि हम ये बस कोर्स करने के बाद इन्वेस्टिंग सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल सा चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी का लगभग 15 से 16 साल इन्वेस्ट करते हैं कोई भी चीज़ सीखने में। मतलब एजुकेशन में अपना 15 से 16 साल खर्च करते हैं ताकि हम एक जॉब पा सके और कुछ अर्निंग कर सके। लेकिन जब हम अर्निंग करते हैं तो उसे किस तरीके से यूज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सीखने के लिए हम एक बुक भी नहीं पढ़ते, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ख़राब चीज़ है। और ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों के भरोसे हम अपने पैसों को नहीं रख सकते, ना ही रखना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोचते हैं। और एक दो चीज़ जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको भरोसा नहीं है अपने कंट्री में, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। आप बेहतर होगा इससे दूर रहें। और दूसरा कि आप किसी और पे हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि आपकी वजह से हुआ। मतलब गलती आप खुद करें या कोई और करे और हमेशा ब्लेम दूसरों को करें, तो भी आप स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिटर्न नहीं कमा सकते। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। और आखिर में मैं ये बता दूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा जो भी नॉलेज है वो बुक्स पढ़ के हुआ है, जिसे मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, ताकि आप कुछ सीख सके, कुछ लर्न कर सके फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द नॉलेज दैट आई गॉट फ्रॉम द बुक। चलिए शुरू करते हैं।